एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज जो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ वो मेरे रेगुलर व्लॉग से बिल्कुल हट के है। ये है CUET एग्ज़ाम के बारे में। CUET एग्ज़ाम क्या होता है? ये होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था कि हमें जिस यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ जाके हम एंट्रेंस टेस्ट देते थे, और जो हमारा 12th का रिजल्ट होता था उसके मेरिट के अकॉर्डिंग हमें कॉलेजेस दिए जाते थे। लेकिन अब NTA ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक अलग से टेस्ट बनाया है जिसे बोलते हैं CUET। कल मेरे बेटे का फर्स्ट CUET था। जैसे कि अभी तक काफ़ी इस बारे में लोगों ने बात की है, तो लेकिन मुझे भी लगा क्योंकि मेरा बच्चा खुद CUET दे रहा था तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि आपको मैं बताऊं कि क्या है ये CUET और इसमें किस तरह से कल मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ना सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ, ये एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत पेनफुल मोमेंट था, क्योंकि बच्चा जब आप इस तरह के जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं तो बच्चों को बहुत जो उनके प्रेफर्ड जो एरिया होते हैं उससे काफ़ी दूर दूर उनके सेंटर दिए जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आता कि जब एक बच्चा जहाँ रह रहा है और वो अपनी प्रेफरेंस डाल रहा है कि मतलब मैं इस एरिया में मेरे घर के मतलब मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सबसे नियरेस्ट प्लेस मेरा ये है, उसे छोड़ के जो आप 4th नंबर पर डालेंगे, क्योंकि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक स्टेट में 4 प्लेसेस आप चूज़ कर सकते हैं। तो वो पास का ना देके सबसे पहले तो बहुत दूर का दिया जाता है। मेरे बेटे का खुद पूर्णिया में पड़ा है, तो ये सबसे बड़ा पेन है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, या बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में जिन लोगों के पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। और NTA का जो कल जो एग्ज़ाम हुआ है, NTA के सिस्टम ने सबको शॉक कर दिया है। बच्चों की तैयारी पे पूरी तरह से पानी फेरने वाला काम किया गया है। स्पेशली मैं इंग्लिश का जो मेरे बेटे का एग्ज़ाम था वो था सेकेंड शिफ्ट में 3:45 तक का उसमें टाइम था। 2:55 पे मेरे बेटे को और दूसरे बच्चों को वो उनका शीट्स दिया गया जो कि पूरा सील पैक होता है, आप उसे टाइम से पहले नहीं खोल सकते हैं। कोई बात नहीं, 3 बज गया, लेकिन उन लोगों ने वो तभी भी वो शीट खोलने नहीं दी। वो जो पेपर वर्क था, साइन कराना, बच्चों के आईज चेक कर रहे हैं, और हाँ, एंट्री से पहले वो लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट भी लेते हैं। तो उस सारी प्रोसेस में ही ऑलरेडी 3:15 उन लोगों ने कर दिए। और क्या किया उन्होंने, जो लास्ट में फॉर्म फिल कराया जाता है वो फॉर्म भी उन्होंने मिड एग्ज़ाम में कराया, और मतलब पूरा बच्चों को डिस्टर्बेंस करके रख दिया। 15 मिनट आप देखिए, 45 मिनट का पेपर है, 15 मिनट उन लोगों ने इसी चीज़ में वेस्ट कर दिए कि मतलब पेपर वर्क में और ये सब। तो वो मुझे बहुत ख़राब लगा। ऑलरेडी 45 मिनट्स बहुत कम है। स्टिल जो बच्चे मेहनत करके गए हैं उन्हें उनका एक अलॉटेड प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, ये उनका राइट है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ओनली 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट्स दिए गए बच्चों को OMR शीट भरने के लिए, और फिर उन्होंने बच्चों से OMR शीट छीनने शुरू कर दिया, जबकि टाइम उन्हीं की वजह से वेस्ट हुआ था। कोई एक बीच का ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था कि जिससे बच्चों का जो पेपर वर्क है वो या तो एग्ज़ाम से पहले किया जाए या एग्ज़ाम के बाद किया जाए, जो भी था, क्योंकि इतनी सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद भी आप किस तरह का ये पेपर वर्क कर रहे हैं जिससे कि बच्चों का टाइम ख़राब हो रहा है। क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी वो पहले स्कैन करते हैं तब आप अंदर जाते हैं, आपका पूरा फेस स्कैन कर रहे हैं, आंखों का रेटिना चेक कर रहे हैं, थंब प्रिंट ले रहे हैं। उसके बाद ये किस तरह की फॉर्मेलिटी है जिसमें बच्चों का इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया गया। 15 मिनट ऑलरेडी वेस्ट करने के बाद भी हार्डली 20 to 25 मिनट्स बच्चों को दिए गए उनका पेपर करने के लिए। उसके बाद जब बच्चों ने कहा जैसे कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ था तो आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा बच्चों के साथ मिसबिहेव किया गया, उन्हें धक्का मुक्की करके बाहर निकाला गया। पहले हमें लगा कि ये सिर्फ हमारे ही सेंटर में हुआ है, पूर्णिया में मेरे बेटे का सेंटर है, मुझे लगा कि वहीं पर उसके साथ ही ऐसा हुआ है। लेकिन बाद में जब हमने और बच्चों से बात की, मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स कलकत्ता से दे रहे हैं, उनके साथ भी सेम वही हुआ कि टाइम से पहले पेपर छीन लिया गया, टाइम बहुत वेस्ट किया गया। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा तो OMR शीट अपनी फिल कर रहा था और उसे ये भी नहीं बोला गया कि बेटा आप साइन कीजिए या कुछ नहीं, सीधा उसका आके ऐसे हाथ खींचा, यहाँ साइन करो। मतलब इस तरह का टीचर्स ने किस तरह का बिहेवियर वहाँ बच्चों के साथ किया है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक टीचर से बेहतर कौन जान सकता है बच्चे की मेहनत को। एक बच्चा पूरा साल तैयारी करता है, अभी बोर्ड के साथ साथ वो CUET की भी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से मतलब सिंपली आप कहिए बच्चों के साथ ही नहीं, पेरेंट्स के साथ भी धोखा है, क्योंकि इतनी धूप में 3 बजे की शिफ्ट
में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स बाहर बैठे हुए थे, जबकि कोई सुविधा नहीं थी, और रोड पे स्कूल होते तो आप कितना ही कहाँ छाया में जाके बैठेंगे 45 मिनट्स के लिए। बच्चों के साथ बहुत ख़राब बिहेव हुआ। तो मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना था कि किसी भी तरह अगर मेरी ये वीडियो किसी अच्छी अथॉरिटीज़ तक पहुंचती है तो नेक्स्ट टाइम जो या आगे के जो एग्ज़ाम है उसमें बच्चों के साथ इस तरह का मिसबिहेव ना हो। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को जो एक अलॉटेड टाइम एनटीए की तरफ से दिया गया है वो उसे मिले, ताकि एक बच्चा ये कह सके कि हाँ मार्क्स नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला। लेकिन यहाँ तो एफर्ट डालने तक का उन्हें टाइम नहीं दिया गया। ओनली 20 to 25 मिनट्स में बच्चों से पेपर ले लिया गया और टीचर्स ने इतना टाइम वेस्ट किया, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। तो यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं अगर या एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने कल इंग्लिश का, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका बच्चा नहीं भी सीयूईटी की एग्ज़ाम दे रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो शेयर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इस चीज़ के लिए अवेयर कीजिए कि ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।